राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, लेत राम नाम, लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, लेत राम नाम, लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, एक राम नाम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मनत मुक्ति करत कहत राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम
राम, जय राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम। राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम राम राम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, ऐसा भी होनी का हूँ, शरण में हूं उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। दुख दुख नहीं है जग में, दुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से कृष्ण सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लो लगे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा वंदन। सभी पंच दिव्य श्लोक अपने अपने घर में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। पिछली क्लास में हमने 8वां अध्याय पूर्ण किया था। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और अक्षर ब्रह्म योग का अर्थ है कि अंत समय में हमारा जीवन सफल हो जाए। अंत समय में यदि प्रभु स्मृति आ जाए, प्रभु नाम आ जाए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है। और भगवान ने क्या कहा, इसलिए तू क्या कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, कि युद्ध भी कर, और युद्ध कर यानी अपने कर्तव्य कर्म को कर, और हर समय मेरा स्मरण कर। तू हर समय मेरा स्मरण करेगा तो अंत समय में तुझे मेरा स्मरण आएगा। ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, जो जो जिसका स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वो उस योनि को प्राप्त होता है, अंतमति सो गति। तो भगवान ने इस प्रकार से कहा। तो हमें विचार करना चाहिए कि अंत समय में हमें क्या याद आएगा, जिसके बारे में हमने सबसे ज्यादा, जो हमने जिसको अपने जीवन में महत्व दिया, वही हमें याद आएगा। यदि प्रभु को महत्व दिया अपने जीवन में सबसे ज्यादा, तो प्रभु याद आएंगे। यदि रुपया पैसा, अपने रिश्ते संबंधों को महत्व दिया है तो वो याद आएगा। घर को ज्यादा महत्व दिया है तो वो याद आएगा। और यहाँ तक कि कोई भी पशु पक्षी से भी अगर हमारा मोह हो गया है, तो यदि अंत समय में उसके दर्शन हो जाए, वो याद आ जाए, तो इसका अर्थ है उसी योनि को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान जो अर्जुन है, उन्होंने कई प्रश्न किए थे कि अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और वह देह में किस प्रकार से आता है, और अंत समय में आप किस प्रकार से याद आते हैं। तो भगवान से इस प्रकार प्रश्न किया, तो भगवान ने उसी प्रकार से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। और भगवान ने क्या कहा कि वेद वेदता जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त कर लेते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, जितने भी हैं, मतलब वो सगुण साकार रूप को भजते हो कि निर्गुण निराकार रूप को भजते हो कि सगुण निराकार को भजते हो, किसी भी रूप को भजते हो भगवान के, वो सभी भगवान को प्राप्त होते हैं। और वो जिस पद को प्राप्त होते हैं वो अर्जुन के लिए संक्षेप से भगवान कहते हैं। तो उसकी विधि भगवान बताते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि ब्रह्मलोक से सभी लोग जो हैं वह पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर लौटकर संसार में वापस नहीं आना पड़ता। हमने एक बार, मैं ओम प्रकाश गुप्ता सर से पूछना चाह रही हूँ कि हमने पूरा अध्याय कर लिया था क्या पिछले बार, मेरे को क्योंकि ऐसा याद आ रहा है कि करा था कि नहीं करा था। अनम्यूट करिए अपने आप को। 16 तक किया है, 17 से चालू है। अच्छा, 16 तक ही किया है ना। हाँ, वही मुझे ध्यान है कि क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है ना, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये कोई बात नहीं। तो अपन ने 16 तक किया है, तो अपन आगे का अध्याय आज अब करेंगे। तो 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत और निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तो महात्मा किसे कहा भगवान ने, अपने भक्त को कहा महात्मा, क्योंकि भक्ति ही महात्मा कहलाने योग्य है। हम कहते हैं कि दुखालय संसार से हमारा छुटकारा हो जाए, और ये अशाश्वत है, नश्वर है, इसका कोई सार नहीं है, ये सिर्फ दिखाई देता है, माया है, इत्यादि इत्यादि, हम बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन फिर भी इससे मोह छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो संसार में बना हुआ है अभी भी। तो संसार से प्रेम छूटे कैसे? क्योंकि हमारी तो आदत है प्रेम करने की। हम प्रेम तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या किया जाए, बस प्रेम को परिवर्तित कर प्रभु चरणों में प्रीति कर ली जाए और भगवान से प्रेम किया जाए। भगवान से प्रेम करने की आदत कैसे पड़े? जब भगवान की विभूतियों को जानेंगे, जब भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, तब भगवान से प्रेम होगा। यूं तो भगवान से प्रेम नहीं होगा जिसको देखा नहीं, जिसके बारे में जानता नहीं है।
के उससे प्रेम होना तो संभव है नहीं। भाई हमने देखा भी नहीं हो, मिले भी नहीं हो, लेकिन यदि हम किसी की बहुत ऐश्वर्य सुनते हैं, कोई बातें सुनते हैं उनकी, तो बिना देखे भी प्रेम हो जाता है, कई बार संसार में भी हो जाता है। तो वैसे ही हमने अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए, जब तक हम भगवान की लीला कथाओं को सुनेंगे, यदि भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम होगा तो भगवान याद भी आएंगे और अपने भी लगेंगे। और वही पुरुष को भगवान यहाँ पर महात्मा कहते हैं। और इस दुखालय संसार से हमारा आराम से छुटकारा हो जाएगा, हंसते हंसते छुटकारा हो जाएगा। हमें अभी बड़ा दुष्कर लगता है छोड़ना संसार को, लेकिन वह दुष्कर नहीं लगेगा उसके बाद। तो मैं अब शेयर कर रही हूँ 16वां श्लोक। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। देखिए, संसार में बहुत से जीव ऐसे हैं जो फंस गए संसार में। और सिर्फ संसार में ऐसे जीव ही नहीं, इवन अगर हम स्वर्ग लोक की भी बात करें तो वहां भी फंस गए इंद्र भगवान। इंद्र भगवान के पास क्या कमी है? वहां पर कोई कमी नहीं है। इंद्र देवता के पास में कोई कमी नहीं है, वहां पर सारे ऐश्वर्य हैं और बड़ी से बड़ी अप्सराएं भी हैं। लेकिन मोह कैसे कम नहीं होता ना, लालच कैसे कम नहीं होता मनुष्य का। कुछ भी मिल जाए लेकिन फिर भी उसको प्राप्ति की इच्छा रहती है। ये इससे हमें पता चलता है कि वह उसके बावजूद भी, उर्वशी जैसी और बहुत सारी अप्सराएं होने के बाद भी अहिल्या पर मोहित हो गए और पतन का कारण हुआ उनके। तो ऐसा जो है जीव, ऐसा ही है। जीव को कुछ भी मिल जाए लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं है उसको। लेकिन ब्रह्मलोक तक जाने पर भी बार बार लौट के आना पड़ता है, परंतु भगवान का जो लोक है वहां पर जाने पर लौट कर नहीं आना पड़ता है ना। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे। भगवान 18वां 19वां पढ़िए। जी दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः अव्यक्ताद् व्यक्ताय सर्वा प्रभन्त हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्राम से एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रायागमेव सह पार्थ प्रभवत्यः राग में। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वह ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, चतुर्युगी के बारे में बता रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनता है, जिसे महायुग कहते हैं, है ना। और युग जो है क्रमशः इस प्रकार से 4.32 लाख वर्ष, फिर 8.64 लाख वर्ष, फिर 12.16 और फिर है 17.28। ये लाख वर्ष हैं, ये परिमाण के। एक चतुर्युगी का इसका अर्थ हो गया कि वह करीबन 4 करोड़ 3 लाख 20 हजार वर्ष का है एक चतुर्युगी। इतना बड़ा एक चतुर्युगी। और ऐसे 1000 चतुर्युगी युग जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, यानी कि 12 घंटे होते हैं उनके। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि है। तो दिन और रात की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्षों की, जो अगर हम अपने दिनों के उसमें कैलकुलेट करें तो वो 8064 वर्षों की होती है। करोड़ वर्ष, 8064 करोड़ वर्षों की होती है।
तो यह गणना मनुष्य लोक के हिसाब से की गई है, शास्त्रों में लिखा है। तो मनुष्य का जब एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है, अर्थात 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का एक दिन है, और 6 महीने का दक्षिणायन देवताओं की एक रात है। रात। इसलिए कहा जाता है कि देवता 6 महीने के लिए सोते हैं। अब भगवान अभी क्या कहते हैं, एकादशी गई और उसके बाद अब चातुर्मास लगेगा, चातुर्मास में भगवान 6 महीने सोते हैं। देवशयन में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन कौन से कार्य होते हैं? भगवान से संबंधित सब कार्य होते हैं, यानी कि हम भागवत पढ़ें, गीता रामायण पढ़ें, ये ज्यादा से ज्यादा करें चातुर्मास में, और ये जो देवशयनी के बाद में। तो इसी तरह एक चतुर्युगी को देवताओं का एक दिव्य युग कहा जाता है, और इस हिसाब से ब्रह्मा जी का एक दिन देवताओं के 1000 दिव्य युगों के बराबर है। तो ये चतुर्युगी का कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। और ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, एक दिन आता है, तो फिर चतुर्युगी आती है, पूरी होती है, और उसके बाद में सब जीव ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न होते हैं। और जब रात्रि आती है तो फिर ब्रह्मा जी में के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, वह यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा जी के दिन के समय उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा जी के रात्रि के समय लीन हो जाता है। तो एक होती है प्रलय और एक होता है महाप्रलय। तो महाप्रलय क्या है? जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तब एक महाप्रलय होता है। और ब्रह्मा जी का जब एक दिन और एक रात पूर्ण होती है, एक दिन पूर्ण होता है, तो फिर प्रलय होता है। महाप्रलय कब होता है? जब उनकी पूरी आयु पूर्ण हो जाती है और ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। सब जीव तो होते हैं सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को लेकर, और ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं। तो सर्ग और प्रलय ब्रह्मा जी के दिन की सृष्टि में उत्पन्न होना सर्ग कहलाता है, और रात्रि के समय सृष्टि का संहार होना प्रलय कहलाता है। और महासर्ग और महाप्रलय इस सृष्टि का उत्पन्न होना और संहार होना तो है, लेकिन यह विशेष अवसर पर ब्रह्मा जी भी अपनी आयु पूरी कर लेते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि सर्ग क्या है और प्रलय क्या है, और महासर्ग क्या है और महाप्रलय क्या है। तो इसमें ये अंतर है कि महासर्ग और महाप्रलय में ब्रह्मा जी की भी आयु पूर्ण हो जाती है ना। और जीव का परवश होना, यानी कि प्रलय में जीव अपने अपने कर्म संस्कारों को लेकर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और जब वापस से सर्ग होता है तब उनके कर्म संस्कार जो थे उनके, जिसको लेकर वो सूक्ष्म शरीर के साथ में ब्रह्मा जी में प्रवेश किया, उन योनियों को उनके अनुसार धारण करता है। क्योंकि यही कहा ना, अंतमति सो गति, तो उसकी उनकी अंतमति क्या होती है? वही होती है जिसके अनुसार उनके सूक्ष्म शरीर में वो प्रवेश करते हैं, संस्कार जो होते हैं उनके। फिर कर्मों की वासना पुष्ट होती है, कर्मों के अनुसार उनको वापस से जन्म मिलता है। अतः इस कर्म के दुष्चक्र में फंसकर प्रकृति के परवश हुआ जीव बार बार जन्मता और मरता रहता है। और जीव उस परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। भगवान के अंश है क्योंकि हम, तो भगवान के रोम रोम में जब करोड़ों ब्रह्मांड है, तो हम भी उन्हीं के अंश हैं। तो जैसा बीज होगा वैसी फसल होगी। लेकिन सुखासक्ति के कारण हम अपने इन चिन्मय स्वरूप को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और हमारी दुर्गति होती है। तो जैसे चीचड़ एक होता है, एक कीड़ा जैसा होता है वो, और जोंक जैसा होता है, और गायों के थनों में चिपका रहता है वो। और गाय के थन में क्या निकलता है? अमृत रूपी दूध, दूध निकलता है। गाय के तो हर जगह ही सबसे सब कुछ अमृत ही है, लेकिन दूध गाय का सबसे ज्यादा अमृत है। और वहां पर भी रहकर जो चीचड़ होता है वो खून पीता है। यानी कि हम जो है वह संसार में रहकर परम कल्याण करवा सकते हैं। भगवान ने कहा बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, तो भगवान तो कह रहे हैं आगे आने वाले श्लोक में भगवान कहेंगे कि सब जन्मों का अंतिम जन्म है मनुष्य जन्म। भगवान ने तो यही कह के भेजा है हमको कि बस ये तेरा अंतिम जन्म है और तुझे मेरे पास ही लौट के आना है अब। लेकिन फिर भी हम बार बार चीचड़ के, गाय के थनों में चिपक के भी चीचड़ की तरह खून ही पीते रहते हैं और दुग्धपान नहीं कर पाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव की दुर्दशा का चित्रण विनय पत्रिका में करते हैं। जीव जबते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। तो क्यों भगवान को बिसरा दिया और फिर दुख पा रहे हैं? और फिर कहते हैं
कि भाई हमारी तो ये जो है माया ने हमें घेर लिया है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे कर्म ही खराब है, भगवान ने ही हमें दोष, तो दूसरे को मिथ्या दोष लगाते हैं, लेकिन खुद के ही कर्मों का फल है ये। जबकि आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कर मरसी प्यासा, कि आनंद सिंधु के मध्य में बसकर भी कोई प्यासा मर जाए ना, वैसी स्थिति है जीव की, ये कहते हैं विनय पत्रिका में जो तुलसीदास जी महाराज है। अब कृष्ण क्या कहते हैं, जीवों के जो प्राण जो पापनीय जो प्रापणीय तत्व है, जो प्राप्त करने योग्य तत्व है, वह अविनाशी परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान, 20वां और 21वां श्लोक पढ़ेंगे सर। परस क्वेश्चन पेपर लिख रही है, परस्तस्मात्। एक मिनट, हाँ हिमांगी जी। मैडम लिख रही है क्वेश्चन पेपर कब सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर अभी मेरे पास आया नहीं है, और क्वेश्चन पेपर हम क्लास में नहीं सॉल्व करेंगे ना, किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके फिर कर लेंगे सॉल्व। तो वो मैं आपको बता दूंगी एक बार, इसी वीक में बीच में 1 घंटे का टाइम निकाल कर और वर्किंग आवर्स में कर लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी फिर, अगर कोई नहीं कर पाए उस टाइम पर, तो है ना, तो क्लास के एक बार टाइम पे भेज नहीं करेंगे देंगे। ताकि कोर्स और टाइम पे दो कंप्लीट हो क्वेश्चन जाए। गलत हुए हैं, वो समझ में नहीं आ रहा 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अपन एक बार मैं मंगवाती हूँ क्वेश्चन पेपर, और फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्लास में कर लेंगे, आज नहीं कर पाएंगे लेकिन करेंगे आने वाले समय में, या तो क्लास में ही कर लेंगे, या नहीं तो अलग से कर लेंगे। नहीं, क्लास में बढ़िया, करेंगे तो सबको फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा ही चलिए है ठीक बस, है, और कुछ अगली क्लास में प्रयास नहीं। करते हैं कि कर ले, है ना। करूं? हाँ हाँ, स्टार्ट करूं? पढ़िए पढ़िए, 20वां श्लोक पढ़िए, हरे कृष्ण। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, येसे सर्वेषु भूतेषु न्यस्यत्सु न विनश्यति, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम्, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उन्हीं उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने अपने परम धाम के बारे में कहा है, कोई पूछे कि परम धाम के बारे में भगवान ने कहा है कि परम धाम कैसा होता है, गोलोक धाम कैसा होता है, तो भगवान ने गीता में भी कहा है ना, भागवत में तो विस्तार से कहा ही है, लेकिन यहाँ पर उसमें तो बहुत अच्छा सुंदर चित्रण है भगवान के धाम का, लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने एक हिंट दिया है, क्या कहा है, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, यानी कि जो ब्रह्मा जी के महाप्रलय के समय में भी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं ना सब, और उसके बाद ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं भगवान के सूक्ष्म शरीर, भगवान के शरीर में, तो उनसे भी विलक्षण अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है ना, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। महाप्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा जी भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो अव्यक्त ईश्वर है, अक्षर ब्रह्म है, वह नष्ट नहीं होता। और भगवान कह रहे हैं कि उसी को परम गति कहा गया है, यदि हम उस अव्यक्त को और अक्षर को प्राप्त हो जाएं तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं ना, मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो मोक्ष को प्राप्त होने का अर्थ यही है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, और जिसको प्राप्त होने पर जीव लौट कर नहीं आता है, वह धाम क्या है, भगवान का परम धाम है। तो भगवान के समग्र स्वरूप को नहीं जानने के कारण प्राय लोगों में ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना का फल अलग अलग है। 12वें अध्याय में फिर से अर्जुन का प्रश्न होगा सबसे पहले ये, कि भगवान निश्चित रूप से ये बताइए कि सगुण उपासकों में और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने दोनों के बारे में बता दिया। भगवान ने कहा परम धाम के बारे में भी कहा, और कौन से परम गति भी कहा भगवान ने यहाँ पर, यानी कि भगवान के समग्र स्वरूप को जो नहीं जानते हैं ना, वो ये समझते हैं कि निर्गुण उपासकों का तो फल अलग है और सगुण उपासकों का फल अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, तत्व एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है वो। जैसे भोजन तो एक ही है, हम लोग नेत्रों से उसको अलग देखते हैं, सूंघते हैं, हाथ से छूकर देख सकते हैं और खाते हैं, ये सब इंद्रियों के द्वारा अलग अलग रूप से उसका अनुभव होता है।
लेकिन जो तत्व है ना, उसको अपनी रुचि सामर्थ्य और उपासना के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम अनुभव तो करते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा सगुण साकार रूप है, मेरा घर है, मेरा परम धाम है, वही मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। उसी को भगवान अव्यक्त, अक्षर, परम गति भी कहते हैं। और वहां जाने पर किसी को लौटकर वापस यहाँ नहीं आना पड़ता, और किसी भी योनि में नहीं जाना पड़ता, किसी भी लोक में नहीं जाना पड़ता परम धाम पहुंचने के बाद में, क्योंकि वही अपना सच्चा घर है। जैसे कि हम किसी यात्रा पे जाते हैं, कितनी बढ़िया अपन को लग्जरी मिल जाए, लेकिन फिर भी अपने कम सुविधाओं वाला घर भी अच्छा लगता है ना। जैसे अपने घर आते हैं तो लगता है अरे लौट के वापस पटका अपना सूटकेस और अपने घर पहुंच गए, तो क्या आनंद आता है। बस वैसा ही आनंद, मतलब यहां से तो फिर भी हमें जाना है, दफ्तर भी जाना पड़ेगा, और मजबूरी ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में भी आराम कर पाए, चाहे कितनी इच्छा हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ श्रम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ करने के लिए। लेकिन परम धाम ऐसा है जहां पर शांति, आनंद है, और वहां से कभी बाहर नहीं जाना हमको। अपने घर में जैसा सुख मिलता है ना, वो और परम सुख है, और उत्तरोत्तर बढ़ने वाला सुख है। ये तो हमको अपने घर में ही लगता है कष्ट होने के बाद भी, लेकिन वहां पर कोई कष्ट भी नहीं है, और उत्तरोत्तर बढ़ने वाला आनंद है। तो कह रहे हैं कि अव्यक्त तो अव्यक्त अक्षर, इस सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य है। देखिए ऊपर कौन कौन से ये ऑर्बिट बने हुए हैं, वहां तक तो चले जाते हैं सब, लेकिन उसके ऊपर जाना संभव नहीं होता। उसके ऊपर जाएंगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, या वहीं रह जाएंगे, या फिर पता ही नहीं चलेगा, खोज ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ चले गए। तो हमारी तो एक बहुत सीमित हमारी जो है वह रीच है। उसके बाद में भी हमको बहुत घमंड है इस बात पे कि हमने बहुत कुछ पा लिया संसार में। लेकिन जो भगवान का धाम है ना, वो हम जान ही नहीं सकते उसको। सूर्य का प्रकाश, सूर्य कितना दूर है, सूर्य से प्रकाश आने में भी कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो बिग बैंग थ्योरी, वैज्ञानिकों ने कहा कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा जो है वह संसार प्रकट हुआ, और इसको पहले मानते भी थे लोग। लेकिन कोई एक विस्फोट होने के बाद ब्रह्मांड बनता थोड़ी है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था, फिर इसका जवाब तो विज्ञान के पास है ही नहीं, उसके पहले क्या था। और एक आपने वो सीरियल देखा होगा, कौन सा था वो भारत एक खो जाता था, है ना, जिसमें था ना वो एक आकाश भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी। तो वो है समय से भी पहले कौन था, फिर भगवान ही थे। जब सब कुछ कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी भगवान होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मूल प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, रचना करती है इस संसार की। और इस ब्रह्मांड के बारे में कल्पना मात्र से दिमाग जो थक जाता है कि कहाँ तक क्या क्या होगा, क्योंकि अंत रहस्य है, कल्पनाओं से परे की चीज है ब्रह्मांड भी। विज्ञान जहां पे खत्म हो जाता है, आध्यात्म वहां से शुरू होता है। और आध्यात्म का आधार क्या है, श्रद्धा और विश्वास। और नहीं तो विज्ञान पे तो हमारा पूरा विश्वास है। जो खोज ही कर रहे हैं वो कोई, इन्होंने कुछ पैदा तो किया नहीं है विज्ञान में, पैदा थोड़ी किया है, जो है उसकी खोज कर रहे हैं। लेकिन जो है उसको महत्व नहीं दे रहे, जो खोज हो रही है उसको महत्व दे रहे हैं। यानी कि हम अध्यात्म को महत्व नहीं दे रहे जो ऑलरेडी मौजूद है उसको, लेकिन जो खोज हो रही है ना उस अध्यात्म में से कि कुछ नैनो परसेंटेज की, उसको हम महत्व दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये हमारी मूर्खता है। जो रामायण है उसमें पुष्पक विमान की चर्चा है, और अब हम कह रहे हैं कि हाँ हवाई जहाज बन गए, और उस पर बड़ी आश्चर्य की बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उसमें पुष्पक विमान था ऐसा, और उसमें सेंसर टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें थी। हमारे शास्त्रों में इसकी पूरी चर्चा आई है। और जो सैरोगेसी होती है अभी, सैरोगेट मदर, ये भी इसमें चर्चा है यहाँ तक की। और जीव के जो माता है उसके गर्भ में शिशु का कैसे कैसे रचना संरचना बढ़ती है, सोनोग्राफी में हमको अभी भी सिर्फ आभास ही होता है उस चीज का, लेकिन खूब विस्तार से वर्णन है शास्त्रों में हमारे उसका। तो इसका मतलब विज्ञान तो बहुत सब युगों में रह चुका है, और बहुत और उन्नत रह चुका है, जैसा आज है उससे तो कहीं उन्नत। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता उसको। और एक ही ऊर्जा कण और तरंग रूप का आकार लेती है, निराकार ही आकार लेता है, और आकार ही वापस निराकार हो जाता है। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि उस जैसे पूर्ण ज्ञान की अवस्था, एकदम शुद्ध चैतन्य की, वो है ना, उसको हिरण्य कहते हैं। और जिसके अंदर अभिमान करने वाला चैतन्य ज्ञान है, उसी उसी को गर्भ कहते हैं। और इसी जो पूर्ण ज्ञान है उसको जानने वाले को हिरण्य गर्भ कहते हैं।
तो स्वर्ण आभा को शुद्ध ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो शांति और आनंद देता है। जैसे प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा होती है ना, उसको हम देख पाते हैं, उससे प्रकाश होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, वैसे ही उसके उदित होने का संकेत है कि वहीं से जो है हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है कि पहला, जो सबसे पहले, जो जिसको हम कॉस्मिक अंडा कहते हैं विज्ञान के उसमें, तो वो हिरण्यगर्भ कहा गया है, गॉड पार्टिकल भी कहते हैं आजकल उसको। तो उसको हिरण्यगर्भ हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो जिस जिस गर्भ में, जिसके गर्भ में सारा संसार बसता है ना, और जो सब प्राणियों का सर्वाधार है, और जिसने इस पृथ्वी और जो जितने भी लोग हैं ना, सबको धारण कर रखा है, बस उसी परम शक्ति ईश्वर को छोड़कर हम और किसकी उपासना करें। अर्थात जिसने पृथ्वी को, सूर्य को, तारों का सृजन किया है, उस देव की ही प्रेम भक्ति से हम, क्या हमको उपासना करनी चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर अपने परम धाम के बारे में कहा, और उस परम धाम को कैसे प्राप्त किया जाए वो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए 22वां श्लोक। जी। पुरुष है से पर है पार्थ, भक्त्या लभ्यस्तुवनन्नया, यशान्त स्थानि भूतानि, येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगला श्लोक अंजू जी पढ़ेंगी, है ना। अंजू जी, मैं आपको, आप रेज हैंड करो, कैमरा ऑन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बिना कैमरा ऑन किए मैं नहीं पढ़ने दूंगी, है ना। कैमरा बहुत कम साधक ऑन करके रखते हैं। तो अंजू जी, अगर आपने लिखा है चैट पे, अपना कैमरा ऑन करके पढ़िएगा, है ना। कैमरा ऑन करिए, आपका नहीं है अभी भी कैमरा ऑन। हाथ तो ऊपर हो गया, कैमरा ऑन नहीं है लेकिन अभी भी। प्रधानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को अनन्य भक्ति से, अनन्य के बारे में हमने चर्चा की थी। अनन्य भक्ति क्या है? जिसके अलावा कोई और नहीं हो, जिसके अलावा, जैसे कि कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर आ गया, या कोई और बड़ा बड़ा आदमी आ गया, कोई कॉलोनी में आ गया हमारी, तो सब उसको अटेंशन देते हैं ना, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि अटेंशन दी जाए उसको। और भगवान तो सारे लोगों के स्वामी हैं, तो उनको भी तो अनन्य भक्ति है, उनको अनन्य भक्ति चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए हमसे। अनन्य भक्ति का मतलब अन्य कोई किसी का आश्रय ना हो हमारे जीवन में। तो जब भगवान का ही आश्रय होगा, भगवान ही हमारे आधार हैं, क्योंकि तो भगवान का ही आश्रय होगा, तो भगवान उसी से प्रसन्न है। और भगवान कहते हैं उसे अनन्य भक्ति से, मुझे अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। हम 4 नावों पे सवार हो जाएं और फिर बोले भगवान भी चाहिए, संसार भी चाहिए, तो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। तो भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षियों के भी आदि हैं, अतः उनके बारे में सिर्फ वो बता ही सकते हैं। ऋषि मुनि और महर्षि कहाँ से बता सकते हैं? त्रिकालदर्शी हैं वो, क्योंकि उनको अनुभव होता है भगवान का, भगवान की लीलाएं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार से वो बता पाते हैं। लेकिन वो भगवान जितना जनाना चाहे उनको बस उतना ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके भी आदि हैं, तो भगवान तो सबके आदि हैं। तो श्री कृष्ण भगवान 7वें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान समग्रता से बताऊंगा और संशय रहित होकर बताऊंगा। ऐसी बात एक परमात्मा ही कह सकते हैं, कोई और नहीं कह सकता। कोई और कह सकता है कि हम कह सकते हैं कि हम संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं, या हम माता पिता के साथ ही बचपन से पले बड़े हुए हैं, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। हम सब कुछ नहीं जान सकते हम किसी के भी बारे में, क्योंकि अंदर मन के तो नहीं जान सकते हम। बाहर फिर भी हम एक बार जान लेंगे, बाहर जो बताएगा वो ही जान पाएंगे। तो भगवान स्वयं ही जनाना चाहे तभी उन्हें जाना जा सकता है, अपने किसी साधन के बल पर नहीं जा सकता है। तोई जानई जेहू देहु जनाई, जानत तुमई तुमई हुई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। तो अनन्यता पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण जहां पर भी अपनी प्राप्ति की बात बताते हैं ना, कि मुझे प्राप्त कर लो, वहां पर अनन्यता की बात आती है। और जिस भी साधन से हम चले जाएं, लेकिन अनन्यता आवश्यक है, और भक्ति में तो बहुत आवश्यक है। तो हम सब साधक कहते हैं, पहले हम साधक हैं और फिर बाद में हम गृहस्थ हैं। अतः भगवान की इस गुप्त बात को अमल में लाते हुए संसार के सारे काम करना है हमको, और यही अनन्यता है।
इसको जग जाहिर नहीं करने की आवश्यकता है कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही केवल मेरे हैं। डायलॉग तो हम सारे दिन बोलते रहे और मन में हमारे संसार पकड़ा हुआ है, हमने जड़ से कि हम संसार के हैं, संसार के हैं। तो वो नहीं, उल्टा, संसार को बताने के लिए तो हम बताते हैं हम फलाना फलाना है और बड़े अफसर हैं, लेकिन मन में ये भाव हो कि हम साधक हैं, पहले साधक हैं, बाद में गृहस्थ हैं, बाद में कोई और नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ बाद में है। तो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। कौन कहता है? ये गोपियां कहती हैं। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिना ना ही जिए, आंधे किसी लाकड़ी आधार, आधार नाम श्याम है। जैसे अंधे की लकड़ी होती है ना, आधार होता है उसका, वही, बिना उसके लकड़ी के चल नहीं सकता वो। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई आठो याम है। उधो तुम भय बोरे, उसको कहते हैं पागल हो गए तुम तो, पाती लेके आए दौड़े, अब पत्रिका ले आए भगवान की। योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। हम यहाँ पर कौन सा योग हमें समझाएंगे आप? हमारे तो सारे रोम रोम में ही भगवान श्री कृष्ण बसाए हुए हैं हमने। तो परमात्मा को कभी भूले नहीं, ऐसी अनन्यता गोपियों की है। तो भगवान क्या कहते हैं गोपियों से कि मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा सदा, मैं सबका ऋण उतार सकता हूँ, पत्नी का ऋण उतार सकता हूँ, पुत्र का, पूरे संसार का, लेकिन तुम्हारा ऋण से कभी मैं पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसा अनन्यता, अनन्यता से भगवान को खरीदा जा सकता है, सोचो, ऐसे ऐसी अनन्यता है। अब अर्जुन का सातवां प्रश्न जो था ना, अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, कि उत्तर में क्रम में बताया कि ब्रह्मलोक तक जाने वाले लौट कर आते हैं और मुझे प्राप्त करने वाले लौट कर नहीं आते हैं। अब जीव की मृत्यु के बाद जो गति होती है ना, उसके दो मार्गों का भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे अगले श्लोक में, 23वें श्लोक में अंजू जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्र काले तव नावृत्ति मा वृत्तिं च वे योगिने प्रियाता यान्तिं तं कालं वक्ष्यामि भर्तृषभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दोनों मार्गों का वर्णन कर रहे हैं कि भाई जिसको जिस काल में शरीर छोड़कर जाते हैं वो काल, और फिर वापस आ जाते हैं संसार में वो भी काल, और जिस काल में शरीर छोड़कर जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते, वो दोनों कालों का वर्णन भगवान यहाँ करते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का यहाँ पर वर्णन करते हैं, रात्रि उत्तरायण ये सब का वर्णन करते हैं। तो सामान्य मनुष्यों की क्या धारणा है? जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं एकादशी हो गए मुक्त हो गए, तो एकादशी को पापियों की भी मृत्यु होती है, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मुक्ति या गति और अंतिम चिंतन ये भाव और कर्मों के अनुसार होगा। उसका मरते समय जो भी भाव है, समय है, मतलब समय जगह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाव क्या है इस पर निर्भर करता है ये सब कुछ। तो ये जो बात कही गई है ना, ये जो भगवान अब अगले श्लोक में कहेंगे, ये जो सिद्ध योगी है ना उनके लिए कहा गया है, जो अपने सांसों की गति को रोक लेते हैं, अपने श्वास का नियमन कर लेते हैं, अपनी सांसों की, अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करके उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में जाते हैं। तो ये योगियों के बारे में कहा गया है, सामान्य मनुष्यों के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि सामान्य समय में तो पापियों की भी मृत्यु हो रही है, शरीर जा रहा है उनका, और बड़े से बड़ी ऋषि मुनियों की भी हो रही है उसी समय में। तो फिर दोनों की गति तो एक नहीं हो सकती, वो तो भावों के अनुसार होती है। तो यही बात ये किसके लिए कही गई है? जो कि सिद्ध योगी है उनके लिए। तो तभी कबीर जी जो थे उन्होंने क्या कहा कि मैं काशी में, सब कहते हैं काशी में जो जिसकी मृत्यु हुई ना उसको तो मोक्ष मिल गया, लेकिन काशी में पापी लोग भी रह रहे हैं। तो भगवान ने, उन्होंने क्या कहा कि फिर भगवान के नाम का ही बल क्या हो गया, तो मैं तो मगर में शरीर त्यागूंगा। तो काशी में मरने वालों को तो मोक्ष प्राप्त होता है और मगर में मरने वालों को नरक प्राप्त होता है। तो कबीर जी ने लोगों को ये शिक्षा दी कि काशी में भगवान शंकर राम नाम के तारक मंत्र से कल्याण करते हैं, और वही राम नाम का तारक मंत्र मगर में भी मेरा कल्याण करेगा। वे कहते हैं कि काशी में यदि मरने से मुक्ति मिल जाती तो फिर भगवान श्री राम के नाम की महिमा ही क्या होती। लोका मति के भौरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा,
तो राम ही कौन निहोरा रे। फिर अगर मैं भी अगर काशी में ही अपना देह त्यागूंगा, तो फिर राम को कौन पूछेगा? अब काशी को ही पूछने लग जाएंगे। तो जगह का इतना महत्व नहीं है, भगवान के नाम का महत्व है। और यहाँ दोनों ही मार्गों में योगियों की ऊर्ध्व गति का वर्णन किया गया है, जो योगी हैं उनकी। अर्थात यहाँ सामान्य व्यक्तियों की गति का वर्णन नहीं है, ये दोनों ही योगी की गतियां हैं, दोनों ही योगी योग में पास हैं। लेकिन एक तो योग में परिपूर्ण हो गया है और दूसरा पास हो गया है, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए, पासिंग मार्क्स आए हैं केवल। तो किसी कामना के कारण उसका विचलन हो जाएगा तो वो लौट के आएगा, और किसी कामना के कारण उसका विचलन नहीं होगा और भगवान में ही जब जब उसका जो है वह चित्त लगा रहेगा और देह त्याग हो जाएगा, तो फिर वो भगवान के पास चला जाएगा और लौट के कभी नहीं आएगा। तो गीता में 14वें अध्याय में भगवान गुणों के आधार पर जीव की 3 गतियों का वर्णन करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान कोई ऐसी बीमारी नहीं दे, दूसरों को सेवा करनी पड़ जाए और समय खाट पे पड़े रहें, बस आए चटपट मृत्यु हो जाए। तो ऐसे मांगते हैं सब, लेकिन ये कोई बढ़िया बात नहीं है। जिसको भगवान ऐसा मौका देते हैं ना, जो कष्ट भोगता है या फिर उसको समय मिलता है भगवान का ध्यान करने का, उसे होश रहता है कि भगवान का ध्यान करूं, तो वो भी अलग ही भगवान की कृपा है, उसका अनुभव बिरले ही कर पाते हैं, है ना। ये कह रहे हैं। और ऊर्ध्व गति, यहाँ पर ऊर्ध्व गति का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान के परिकर योगी और योग भ्रष्ट भी जाते हैं, और योग भ्रष्ट शुद्ध श्रीमानों और ज्ञानमान योगियों के यहाँ जन्म लेते हैं, हमने कहा है उसको, तो है ना, इसको कर्म मुक्ति कहा गया है कि वह ब्रह्मलोक पे पहुंचते हैं, भोग भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं, ऐसे कर्म मुक्ति कहा गया है। अथवा वे चंद्रलोक तक की यात्रा करते हैं और वापस से संसार में लौटते हैं, और सार रूप में से ऊर्ध्व गति कहा गया है। तो एक तो लौट कर आने वालों का वर्णन किया गया है और एक लौटकर नहीं आने वालों का वर्णन किया गया है। तो कौन सा योगी कहाँ जाकर कैसे जन्म लेगा अथवा नहीं लेगा, ये सब साधकों की कामना और उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। अधोगति का वर्णन भगवान 16वें अध्याय में करेंगे, 16.16 और 16.19 में। और मध्य गति यानी कि मृत्युलोक, मृत्युलोक यानी कि हमको यदि हमारे मन में मृत्युलोक के प्रति कामना रह गई, तो यहाँ पर ही हमारी वापस से गति होगी, मध्य गति कहते हैं इसको। मनुष्य लोग, यहाँ से सारी गलतियां होती है, उद्गम स्थली भी यही है और समस्त गतियों की बंधन की गांठ भी यही है। इसका अर्थ ये नहीं है मनुष्य योनि मिल जाएगी, मनुष्य लोक में कोई पशु योनि भी मिल सकती है मध्य गति के अंदर, है ना। और जो है ऊर्ध्व गति पर हमने चर्चा करी ली कि ऊंचे लोकों में स्वर्ग आदि लोक, ब्रह्म लोक तक सभी। तो ये अब भगवान क्रमशः शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। अंजलि जी पढ़िए, पढ़िए अंजू जी, एक बार अनम्यूट करिए। हाँ आप पढ़िए। अग्निरे ज्योतिरे शुक्ले षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रियाता उत्तरायणम, पूरा गच्छन्ति ऐसे पूर्ण पढ़िए, उत्तरायणम, जल्दी मत करिए, आराम से पढ़िए। उत्तरायणम तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। नेक्स्ट भी पढ़ूं? हाँ तीनों पढ़ो। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णे षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिरे योगी प्राप्य निर्वर्तते शुक्ले कृष्णे गति हेते जगते शाश्वते मते एकया आत्ते नावर्ति मन्यया वर्तते पुनः। जिस मार्ग मार्ग में, में प्रकाश हाँ पढ़िए। में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता,
और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, इसको साधक संजीवनी से पढ़िएगा। मेरा एक आपसे ये है, इसमें ये कहा गया है कि जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, अग्नि का अधिपति देवता कौन है? सूर्य है। तो और दिन का अधिपति देवता सूर्य है, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता सूर्य है, और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता। और उस मार्ग से कोई शरीर को छोड़कर जाते हैं और क्या कह रहे हैं? ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर फिर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा जो मार्ग है वो कैसा है? धूम्र का मार्ग है, रात्रि का मार्ग है, कृष्ण पक्ष का मार्ग है, और दक्षिणायन का मार्ग है। तो ऐसे मार्ग से जाने वाले वापस जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, यानी कि लौटकर पुनः संसार में आते हैं। इस प्रकार से यहां पर कहा गया है। तो एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा देखिए, इसमें कह रहे हैं इसका समाधान क्या है। फिर यहाँ पर शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही उसकी गति होती है, गति पाता है, तो फिर भीष्म जी जिन्होंने तत्व ज्ञान उनको प्राप्त था, जीवन मुक्त महापुरुष थे, वो दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? भाई वो तो भगवान को प्राप्त हो सकते थे, भगवान का ध्यान करके हो जाते, भगवान को प्राप्त। उत्तरायण की क्यों उन्होंने करी? तो इसका समाधान क्या दिया हुआ है? स्वामी जी ने लिखा है साधक संजीवनी में। कह रहे हैं कि भीष्म जो है वह भगवत नाम नहीं गए थे। पहली बात तो वो धव नाम के वसु अजान देवता थे, जो शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे। अतः उन्हें देवलोक में जाना था, और दक्षिणायन के समय देवलोक में रात होती है और उनके दरवाजे बंद होते हैं। तो अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो वो अपने लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, और फिर करने के लिए उनको बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, वो चाहते तो कभी भी शरीर छोड़ देते, क्यों इतना कष्ट पाते? ऐसी शैया में पड़े थे वो जहां पर 1 इंच की भी जगह नहीं थी उनके शरीर में कहीं पर भी कि कहीं बाण नहीं लगा हो, रक्त की रुधिर बह रहा है, और फिर भी उनका कैसी उनका योग था। तो उन्होंने प्रतीक्षा की, और उसका अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिसका सभी को हित होगा। और फिर अंत में जब युधिष्ठिर को नहीं समझ में आ रहा था, युधिष्ठिर को शिक्षा दी, सबने समझाया कि वो, उसने कहा मैं तो राज्य नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से तो महान पाप हो गया, मैंने अपने इतने भाइयों का वध किया है, तो मैं तो नरक जाने के योग्य हूं, मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा। तो उनको सबने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, लेकिन वे समझ नहीं पाए। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने किसी को समझाया और वो समझ नहीं पाए, इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण किसी और से समझवाना चाहते हैं उनको। तो जब वो भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह ने उनको समझाया, तब उन्हें समझ में आया, और फिर उन्होंने जो ये है, अरे, धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन के बाद में उन्होंने राज्य जो है वह राज्य गद्दी संभाली अपने भीष्म पितामह की आज्ञा से, और फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा के बाद संभाली। और फिर भगवान के दर्शन करते करते जो है वह भीष्म पितामह गए, परम गति को प्राप्त हुए। परम गति को मतलब जो लोक था उनका, उसको प्राप्त हुए। तो ऐसा सोचकर हम अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही उन्होंने छोड़ा, ये सोचकर, है ना। तो वो तो योगी थे, वो चाहते जिस गति में अपना शरीर छोड़ सकते थे, है ना। और यदि भगवान का ध्यान करते, उनको ये भी ज्ञान था कि भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ूंगा तो फिर मैं उसी लोक को प्राप्त होऊंगा, परम धाम को। लेकिन उनको परम धाम प्राप्त नहीं करना था, क्योंकि वो दूसरी योनि के थे। उसके बाद में वह परम धाम गए, वहां उस लोक में पूर्ण करके। तो इस प्रकार कहा गया है। और क्या कहते हैं कि ये दोनों ही गतियां जो है वो अनादिकाल से जगत, पहले के जो युग होते थे वहां पर सबको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती थी, और सब विवेक का इस्तेमाल करने वाले थे, और अपनी आयु जीते थे, और सब संयमी पुरुष हुआ करते थे। अब कलयुग की तरह नहीं होते थे। तो इसलिए ये दोनों गतियां जो कही गई हैं वो अनादिकाल से जगत प्राणी के साथ संबंध रखने वाली हैं, है ना। कृष्ण गति और जो शुक्ल गति है वो दोनों। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। और आप 27वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? ओपी गुप्ता सर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। 27वां। इस 28वां लग गया।
जी। नैते श्रुति ने से पढ़ो। नेते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय योग युक्त समता में स्थित हो जा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कह रहे समता में स्थित होने के बाद में कोई मोहित नहीं होता। भगवान ने क्या कहा पहले? समत्व ही योग उच्चते कहा पहले भगवान ने कि समता ही योग है। और फिर क्या कहा? इसका थोड़ा सा भी अगर वो किया जाए ना पान, तो भी वह इसके आरंभ का नाश नहीं होता। और थोड़ा सा भी फल है ना इसका, कभी भी उल्टा फल नहीं होता इसका। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया जाए तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समता में स्थित होने पर कोई सा भी मार्ग, कृष्ण मार्ग, जो शुक्ल मार्ग, ये उसको मोहित नहीं कर सकते। तो समता में रहकर यदि युद्ध करेगा तो कृष्ण मार्ग और ये दोनों ही मार्ग उसको मोहित नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय ऐसा हो गया कि केवल परम गति प्राप्त करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है। फिर अंतिम समय में कैसा भी देश हो, काल हो, परिस्थिति हो, वह विचलित नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति देश काल परिस्थिति के अधीन नहीं है। और अर्जुन यदि समता में स्थित होकर युद्ध करें तो क्या है? कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा उनका। और कर्मयोग के बाद तो भगवान की प्राप्ति होती है ना, भगवान कर्मयोग सिद्ध हो जाए तो भगवान दोनों मार्गों के बारे में बताकर मूल बात कहते हैं। और अर्जुन से कहते हैं कि तू योग में स्थित रहे, समता में स्थित हो जा, फिर कोई भी मार्ग तुझे मोहित नहीं करेगा। और योगी कौन है? योगी वही है जो निष्काम और निर्विकार रहे, किसी पतन के कारण, किसी दोष पाप के कारण अपने कर्तव्यों से च्युत ना हो। क्योंकि कई कई लोग कहते हैं भाई मारने का तो पाप लगता है, लेकिन फौजियों को तो पुण्य लग रहा है। जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, उनको तो इस काल में, इस लोक में भी अच्छी गति मिल रही है, सम्मान मिल रहा है संसार में भी, और उसके बाद में भी परम गति को प्राप्त हो रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं। इसलिए जो क्रिया मात्र है, कर्म मात्र है, वो पाप और पुण्य देने वाला नहीं है। उसके पीछे का जो भाव है वो है, तो वो निष्काम है, निर्विकार है। इस कारण से तो जो कामना और भोगों में आसक्त हो रहे हैं वो कौन है? वो कोलू के बैल की तरह जन्मते मरते रहते हैं, और बस वो घूमते रहते हैं, चक्कर करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, श्रम करते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है, वहीं के वहीं रहते हैं वो। यानी कि मनुष्य लोक में बार बार घूमते रहते हैं, पिसते रहते हैं। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अतः अपने विवेक का हमें आदर करना चाहिए, और जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसका सदुपयोग करें, और अनुकूल परिस्थिति आए तो भी उसका सदुपयोग करें। उसमें जो जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें विवेक जागृत हो जाता है, क्योंकि हमारा तो प्रारंभिक गीता का कहाँ से हुआ? अर्जुन विषाद योग से हुआ प्रारंभ। अर्जुन विषाद योग, और वहीं से अर्जुन के अंदर वैराग्य प्रकट हुआ, विवेक जागृत हुआ, वैराग्य प्रकट हुआ झूठे झूठा कि मैं सब संसार को छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये साम्राज्य चाहिए, ना कोई और चाहिए, ना भाई बंधु, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सन्यासी हो जाऊंगा। तो वैराग्य प्रकट हो गया, और फिर भगवान की कृपा से विवेक भी जागृत हुआ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो कब होता है ये? जबकि विपरीत परिस्थिति होती है तब। और सच्चे साधक का साधन 24 घंटे चलता है। ऐसा नहीं है 2 घंटे माला फेर ली और उसके बाद संसार में लग गए। संसार में लगकर भी 24 घंटे माला फेरी, वो है असली भक्ति। संसार में लगे हैं 24 घंटे, दिख रहे हैं 24 घंटे लगे हुए, लेकिन भगवान की माला चल रही है, मन ही मन माला चल रही है, भगवान का ही काम चल रहा है। संसार का काम भगवान का काम है, संसार भगवान का है। तो भगवान के काम से अलग क्या कर लेंगे हम संसार में? भाई एक एक कण तो भगवान है। आज सुबह स्वामी जी के सत्संग की व्याख्या कर रहे थे, तब यही बोला कि मलमूत्र तक भगवान का कण है, भगवान में ही भगवान है उसमें। तो मलमूत्र का विसर्जन, शरीर को साफ करना, नलाना धुलाना, यहां तक भगवान है। कहाँ भगवान से बचेंगे हम संसार का काम करते हुए? हम कहते हैं संसार का काम अलग है और भगवान का काम अलग है। हो ही नहीं सकता। बस भाव परिवर्तित करें, हम संसार का कोई भी काम करें, लेकिन वो भगवान का ही कार्य हो रहा है। अनैतिक ना हो, शास्त्र विरुद्ध ना हो, वरना फिर दंड में भी भगवान ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे नरकों में। अच्छे लोगों में नहीं मिलेंगे, ऊंचे लोगों में नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भगवान। भगवान से पीछा नहीं छुड़ा सकते हम। बस ये है कि ये एक ऐसा संबंध है जिसमें जिसको तोड़ने में सर्वसमर्थ भगवान भी असमर्थ है। वो भी नहीं तोड़ सकते हमसे संबंध, क्योंकि ये संबंध है ना, जो जैसे भगवान है ना अनादि, वैसे ही यह संबंध भी अनादि है भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं हाँ, वो उसे हमेशा भगवत स्मरण रहता है, क्योंकि उसकी महत्व बुद्धि संसार में नहीं रहती।
और फिर भगवान कह रहे हैं योग युक्त भवार्जुना, है ना। पहले भी कहा भगवान ने तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरण युद्ध च। और यहाँ पर क्या है, क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। तो योग में युक्त हो जा तू। अब जो भी अब तक मिला है उसका वियोग होना एक नियम है। अब तक हमको जो भी मिला है, पत्नी मिली, पति मिला, पुत्र मिला, संसार मिला, घर मिला, सब कुछ, नौकरी मिली, जो कुछ भी मिला उसका वियोग होगा ही ना। चाहे हम कितना ही पकड़ के रखना चाहें उसको, लेकिन वियोग होगा ही। इसलिए क्या किया जाए फिर, उसका सदुपयोग कर लिया जाए। चाहे कोई व्यक्ति हो, पदार्थ हो, संबंध हो, उसका सबका सर्वभूत हितेरता के भाव से उपयोग करें, लेकिन स्वयं उससे असंग रहें। और असंग रहकर जितना कर्तव्य पालन किया जा सकता है ना, उतना किया नहीं जा सकता। अनुभव की बात है ये। और कितने सारे जो संत हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, वो सबका कल्याण कर रहे हैं। आज स्वामी जी की वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और इतनी बड़ी गीता जिसको समझना कितना असंभव है वो, लेकिन स्वामी जी ने ऐसी खोल के रख दी उसको। तो क्यों भाई, लिप्त है क्या वो, हम बहुत अपने हैं क्या उनके, हमारा कोई, हमसे कोई ममता आ सकती है क्या उनकी? नहीं है ना ममता आ सकती। लेकिन कितना बड़ा कल्याण करके गए वो। तो ममता आसक्ति के बिना, यदि ममता आसक्ति नहीं हो, तब ज्यादा बड़ा कल्याण हो सकता है। हम सोचते हैं आसक्ति ममता करके हम अपने पुत्र पुत्री का बड़ा कल्याण कर देंगे, और उनसे अपेक्षा करने लग जाते हैं उसके बदले में। फिर तो उससे क्या हो रहा है, हमारा भी पतन हो जा रहा है और उनका भी कोई कल्याण नहीं हो पा रहा। लेकिन उससे असंग रहकर यदि हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कोई कल्याण का कार्य करें ना, तो फिर बड़ा कल्याण होगा उससे। और यही है समता में स्थित होना। तो गुरु संत शास्त्र विद्यमान है, भगवान विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, और स्वयं में योग्यता और सामर्थ्य भी है। तभी तो हम यहाँ गीता की क्लास जूम में अटेंड कर रहे हैं। कोई आसान थोड़ी है ये सब, बहुत कितना कठिन होता है। बहुत सारे पुराने लोग हैं लेकिन सीखा उन्होंने, यानी कि हमारे अंदर योग्यता है, सामर्थ्य है, समझ पा रहे हैं। तो फिर कोई बाधा नहीं है, इसलिए कि सिर्फ स्वयं की कृपा नहीं घट रही है स्वयं पर। यदि हो जाए स्वयं की कृपा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। हरे कृष्णा। अब उपसंहार करते हुए इस अध्याय में वर्णित विषयों को जानने की महिमा बताते हैं ओपी गुप्ता सर। पढ़ेंगे 28वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अंतिम श्लोक। जी। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुनः फलम प्रतिष्ठ। अच्छा, ये वो आ गया क्या? हाँ, ये वैसे पढ़ा जाएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येत तत्तु सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपेति चाद्यम। योगी भक्त जिस इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदीप्तम, ऐसे ऐसे, है ना। अत्येत तत्व तत सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। तो योगी भक्त क्या कह रहे हैं, पुण्य फलों के अतिक्रमण का क्या आशय है? माया का अनंत जाल है, अनंत जाल है उसका माया का। और इस सृष्टि में माया द्वारा रचित एक से बढ़कर एक भोग स्थली मौजूद है। भाई हम तो संसार जहां पर इतना दुख भी है, साथ में सुख भी मिल रहा है, लग रहा है हमको सुख का अनुभव ही हो रहा है केवल, मतलब आभास ही है, वो है नहीं वास्तव में। लेकिन फिर भी हमको कितनी ये लगता है ना, संसार नहीं छूट जाए, बढ़िया से बढ़िया पद मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया रुपया मिल जाए, बस आगे बढ़ती चली जाए जीवन, इससे छुटकारा, इससे छूट नहीं जाए कहीं हम, ये है। तो इससे भी बड़ी बड़ी सृष्टि में माया रचित है, एक से बढ़कर एक भोग स्थली मौजूद है। उन सब में जाने के लिए पुण्य रूपी मुद्रा चाहिए। इसके ऊपर स्वर्ग लोक हैं, फिर और बहुत सारे लोक हैं, और ये इतने विशाल हैं कि साधक करोड़ों जन्मों तक घूमने के बाद में भी उसकी था नहीं पा पाएगा, तृप्त भी नहीं हो पाएगा उससे। भाई हम सब स्वर्गवासी रह चुके हैं, तभी तो यहाँ पर आकर भोगेश्वरों में लिपते हैं, क्योंकि आदत पड़ी है ना वहां से। पुण्य रूपी मुद्रा खत्म हो गई वहां पर हमारी स्वर्ग में, तो हमको लात मार के नीचे पटक दिया गया। अब यहाँ पर भी हम वही भोग सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं। तो बस यही है। लेकिन मम कामना का त्याग कर कर यदि हम एक परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बना लेना, और ये मान लें कि भगवान के अलावा कोई और अपना नहीं है,
संसार में माता पिता के अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है ना। तो संसार में माता पिता के अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है, तो करोड़ों जन्मों की माता पिता जो है हमारी, अनंत जन्मों की, तो उनके अलावा हमारा कोई हितैषी हो सकता है क्या? तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाई अपनी माता के पास पुत्र आ जाए शाम को लौट के, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए, घर में आना चाहिए वो वापस। तो वैसे ही परमात्मा प्राप्ति का हमारा लक्ष्य हो, तो यह सत संकल्प मात्र है, उस समस्त भोग भूमियों में उलझने की संभावना को खत्म कर देता है जब हमारा उद्देश्य दृढ़ रहता है। पिक्चर देखें, हम इधर उधर घूमें और हमारी आईएएस की परीक्षा हो अगले दिन, तो हम करेंगे क्या? घूम सकेंगे क्या हम उस उद्देश्य को दृढ़ता से ले रहे हैं, हमने उद्देश्य दृढ़ कर रखा है, तो हम किताबों में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पास करना है वो एग्जाम, कम से कम पूरा अपना वो तो पुरुषार्थ तो लगाना ही है उसमें। तो उद्देश्य दृढ़ होने पर क्या होता है, हमें भोग विलास की चीजें विचलित नहीं करती। तो यदि उद्देश्य दृढ़ हो तो ये माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो हमारा परम उद्देश्य क्या है? ये तो मैंने भौतिक उद्देश्य बताया समझाने के पर्पज से कि आईएएस का एग्जाम है, लेकिन परम उद्देश्य यदि परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य हमारा बन जाए, तो फिर ये जो माया है, ये जो स्वर्ग के भोग हैं, है ना, ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दृढ़ निश्चय करने की या अक्षर ब्रह्म को जानने की बहुत बड़ी महिमा है। और कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज थे ना, सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में रहे, सारे शास्त्र उधर में ही कंठस्थ कर लिए और डर रहे कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर निकलूंगा तो कहीं माया नहीं घेर ले मुझे इस। तो भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि भाई तुझे माया नहीं घेरेगी, तू बाहर आ जा। तो 12 वर्षों के बाद बाहर आए। तो वेदव्यास जी थे उनके पिता, और वेदव्यास जी ने तो कितने शास्त्र लिखे हैं, कितने परम ज्ञानी, विवेक तो है उनके अंदर, और कर्म स्वतंत्र है, विवेक है खूब, और विवेक को खूब आदर देते हैं, तभी तो भगवान की इतने तत्व को जान पाए और दूसरे को दिव्य दृष्टि दे दी। लेकिन पुत्र की ममता कैसी होती है वो बताया गया है। क्या कह रहे हैं? वो वेदव्यास जी उठते ही उनको लगा कि अरे मेरा तो पुत्र बाहर आ गया, अब पुत्र से मोह हो गया तुरंत, और वो बाहर आए, 12 वर्ष के थे। तो बोले ठहरो, कर्म संस्कार करना है तुम्हारे अभी। तो सुखदेव जी का उत्तर था कि भाई जिसके हो चुके हैं क्या, उनका कल्याण हो गया क्या? जिनके हो गए हैं उनका सबका कल्याण हो गया क्या? उनको मोक्ष मिल गया जिनके ये हो चुके हैं सारे, जो द्विज कर्म है वो, कर्म संस्कार है वो। फिर कहते हैं तुम द्विज बालक हो, पहले वेद पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो उन्होंने कहा क्या नपुंसकों को मोक्ष मिलेगा? मोक्ष कैसे फिर मिलेगा? यदि आप ये कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और वेद पढ़ो तभी मिलेगा मोक्ष। आश्रम और जो दूसरे आश्रम में गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, उन सबको कैसे मिलेगा? जीव जंतुओं को कैसे मिलेगा? और सन्यासियों को कैसे मिलेगा? और जितने भी दरिद्र उनको कैसे मिलेगा यदि ये करना है तो फिर उन्होंने बोला भाई तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र नाम के नरक से मेरी रक्षा करो तुम, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो वो कहते हैं भाई सुअर टिड्डी उसके तो बहुत सारे पुत्र होते हैं, उनकी तो कोई उनकी अधोगति क्यों हो रही है फिर? तो स्वयं का कल्याण स्वयं ही करना पड़ता है पिताजी, ऐसे कहते हैं वो, और चले जाते हैं आगे। तो बस यही बात है कि भोजन तो हम जुटा सकते हैं, लेकिन भूख जो है ना वो स्वयं की चाहिए। कोई दूसरा जुटा के दे देगा भोजन तो, लेकिन भूख स्वयं की ही चाहिए, है ना। तो बस यही बात है कि हम क्या करें ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, क्या करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आलस से प्रमाद कर कर और स्वयं के बारे में ही सोच सोच कर हम ये नहीं, बस आलस से प्रमाद से हम भगवान की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा क्या है? कि मेरी वाणी का प्रचार किया जाए, गीता का प्रचार किया जाए, भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाए। जो सबसे बड़ा धर्म था पहले, सनातन धर्म, वो धीरे धीरे क्यों सिमट रहा है? अब हम क्या कहें भारत को, ये भारत है क्या कोई? इतना छोटा सा मैप में हो गया, धीरे धीरे और खंड खंड होते जा रहा है। लेकिन क्यों हुआ ये? हमारी स्वार्थ बुद्धि के कारण ही हुआ ये, क्योंकि हम अपने अपने बारे में सोचते रहे और भगवान की आज्ञा का पालन हमने किया नहीं। तो अब तो जाग जाए हम, अब तो जाग जाए, गीता पढ़ रहे हैं, अब हम स्वयं भी अपना दृढ़ उद्देश्य बनाएं और जितने ज्यादा लोगों को गीता से जोड़ पाए, भगवान की वाणी से जोड़ पाए, भागवत से जोड़ पाए, वो यथासंभव जोड़ें, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी साधकों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ।
आपका कोई प्रश्न है अक्षर ब्रह्म योग से तो पूछे, नहीं तो हम लोग आज 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। सुंदर अध्याय, 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। कोई बात कुछ कहना चाहते हैं, कुछ तो कह सकते हैं, अन्यथा हम अनम्यूट करने की परमिशन दे देती हूँ आप लोगों को मैं एक बार, 2 मिनट के लिए, है ना। सबको आस्क करने की जगह पे अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट अनम्यूट देमसेल्व्स। अब आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट, यदि आपका कोई प्रश्न है तो ही करें ना। प्रश्न है, कोई बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब या तो मैं बहुत बुरा पढ़ा रही हूँ जिससे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और या फिर सही पढ़ा रही हूँ कि सबको समझ में आ गया इसलिए कि कोई प्रश्न नहीं है। दोनों में से कोई तो बात है, या तो ऑल क्लियर है या तो ऑल क्लियर है ना। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब हम 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आपका यदि फिर भी कोई प्रश्न है तो अंत में पूछ लीजिएगा, 5 मिनट का समय तब दोबारा से देंगे। अब मैं वापस से आपको म्यूट कर रही हूँ। तो जो 9वां अध्याय है उसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। तो बहुत ही अच्छा सुंदर अध्याय है, और इसका नाम ही ऐसा है, देखिए, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और 9 जो अंक है ना, वो ऐसा अंक है जो मतलब पूर्णांक है अपने आप में। 9 जो अंक है उसका बहुत महत्व है ना। हमने अब में महत्व, 9 तो हमारी 9 दुर्गा है, और 9 ही हमारे जो है नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है 9 का अंक, शास्त्रों में भी। और 1 और 8 9 होते हैं, 2 और 7 9 होते हैं, 3 और 6 9, और 4 और 5 9। और गीता और महाभारत, जो गीता है वो महाभारत के बीच में आती है, और ये अध्याय है ना वो गीता के बीच में आता है। 18 अध्याय है गीता में, और ये जो है वह 9वां अध्याय है, तो ये बीच में आता है। तो यहाँ भगवान ऐसी बातें कहेंगे जो कि बहुत ही भगवान के हृदय के कोर की बात है, बिल्कुल अंदर की बात है। भगवान जो बिल्कुल अपने प्रियजनों को, हम कहते हैं ना, जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, हम किसको कहते हैं? सीक्रेट्स हमारे बिल्कुल बहुत जो प्रिय हो, जिस पे हमारा खूब विश्वास हो, उस पर हम उसको हम कहते हैं। तो बस वैसा ही है ये जो सीक्रेट अपने भगवान हमको कहने वाले हैं यहाँ पर। और वेदव्यास जी महाराज ने भी इसका नाम भी इतना सुंदर रखा है, राज विद्या राजगुह्य योग, 9वां अध्याय। तो 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का एक क्रम चल रहा था, और प्रवाह था। और बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। भगवान ने जो शब्द ब्रह्म अध्यात्म और है ना अधिभूत अधिदेव अधि यज्ञ, ये सब जब शब्द कहे तो अर्जुन ने बीच में 7 प्रश्न कर लिए, तो भगवान ने 8वां अध्याय कह दिया बीच में। लेकिन जो 7वां अध्याय है ना उसका अभी भी प्रवाह चल रहा है। तो अब वो विषय खत्म होते ही अंत समय में भगवान कैसे याद में आए, भगवान वापस ज्ञान विज्ञान योग की तरफ ही चले गए, और उसको अलग विलक्षण रीति से कहने लग गए। अब 9वां अध्याय, अर्जुन क्या बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है, ये पूछा उन्होंने। और अब भगवान कह रहे हैं भक्ति, क्योंकि राज विद्या राज गुह्य योग, तो जब भगवान स्वयं अपने हृदय के गुह्यतम भाव को प्रकट करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। और राज विद्या क्या है, विद्याओं का राजा है, ये पूछने की बात नहीं है। अभी तो जहां पे पात्रता दिखाई देती है ना, भगवान वहां पर कहने लग जाते हैं अपने आप। नीलू सिंगल मैम कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? हरे कृष्णा, मैंने भी स्क्रीन तो शेयर नहीं कर रखी, पूछिए। मैम, मुझे जो है ना 8.3 और 8.4 वाला समझ में नहीं आया है। परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। ये वाला क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, एक बार वापस से वो श्लोक संख्या बोलो सिर्फ। श्लोक संख्या 8.3 एंड 8.4। ठीक है, अब अपने आप को म्यूट करिए। कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म और परा प्रकृति को आध्यात्म कहते हैं। तो ब्रह्म क्या है, परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द जो है वह सब वेदों का सार है, और जहां से सब चीजों की उत्पत्ति हुई है ना वो है। तो हम ये कह सकते हैं ब्रह्म का अर्थ है कि जो निर्गुण निराकार का भगवान का रूप है ना, परमात्मा का, उसका वाचक है ये। कि परमात्मा का हम नाम दें निर्गुण निराकार में भगवान को क्या कहें,
निर्गुण निराकार वाले रूप को भगवान के ब्रह्म कहा जाता है। तो ये तो ब्रह्म हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है, ये पूछा ना आपने, अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन, आध्यात्म का मतलब आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वयं को जानने की जिज्ञासा। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है, भगवान ने अपने अंश, अपना अंश कहा इसको। तो परा प्रकृति को, अक्षर पुरुष को जानना, अपने आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट होना, ये अध्यात्म है ना, इसको कहा है। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम चर्चा कर रहे थे 9वें अध्याय की। तो 9वें अध्याय में भगवान का हम बात करते राज विद्या। तो राज विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या है, एकाक्षरी विद्या है। भगवान अनंत रूपों में प्रकट है और सृष्टि रचना जो है वो भगवान की लीला है, कोई क्रिया नहीं है भगवान की। जैसे सपने में कोई पहाड़ चढ़ जाए तो उसको थकान भी होगी, पसीना भी आ जाएगा, थक जाएगा, और लेकिन उसने एक कदम भी नहीं चला, फिर भी पहाड़ चढ़ गया वो। और राजा जो है वह कहे कि मुझे ये शहर बसाना है, राजा के लिए तो 50 लोग लग जाएंगे शहर बसाने के लिए। ईंट गारा पत्थर, ये कोई राजा का काम नहीं है, राजा ने तो एक ईंट भी नहीं उठाई, फिर भी राजा का नगर बस गया और कहलाएगा भी राजा का नगर है। तो बस वैसे ही भगवान की जो सृष्टि है वो भगवान की संकल्प सृष्टि है, और भगवान के संकल्प से सृष्टि बन भी गई और भगवान ने कोई क्रिया की भी नहीं। बस यही बात है, यही भगवान की लीला है, राजविद्या है। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज ब्रज वनित सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। तो सब सारा जो संसार है ना, ये भगवान का ही विस्तार है। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान सहित भगवान के समग्र रूप को जानना, राज विद्या को जान लेना है। प्राणी संसार में समस्त बर्ताव करते हुए अनन्यता को प्राप्त हो जाए और अनन्यता उसके जीवन का एक अंग बन जाए, अभिन्न अंग बन जाती है वो, तो इसको राज विद्या कहते हैं। और राजगुह्य क्या है फिर? भगवान तो षड ऐश्वर्य से युक्त है ना, सारे लोगों के भगवान स्वामी है, सृष्टि के नियंता है, भगवान की संकल्प सृष्टि है। और ऐसे भगवान को पा लेना बहुत सरल है, उनकी भक्ति सरल है। यहाँ तक कि भगवान भगवान की भक्ति में लगे हुए जो लोग हैं ना, मनुष्यों का भगवान का योगक्षेम भी भगवान वहन करता है। भगवान कहेंगे योगक्षेम वहाम्य हम, वहन करने का मतलब ऐसे पीठ पर उठा लेते हैं सबका, मतलब जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करवा देते हैं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं भगवान। ऐसे भगवान है और उनको पाना सरल है, यही ये गुह्यतम बात है। हमें लगे भाई इतना कठिन, कोई कोई आज हम किसी बड़े आदमी से मिलना चाहें तो 50 अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे और फिर भी पता नहीं कब महीनों में नंबर आएगा। डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट आजकल कितनी कठिन हो गई है, लेकिन भगवान को पाना बहुत सरल है। ये है राजगुह्य। सबसे गुह्यतम बात है कि भगवान को पाना सरल है। सारे ऐश्वर्य के मालिक होते हुए भी भगवान को पाना बहुत सरल है। तो भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछि हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहे अहीर की चोहरियां चचिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान कैसे हैं? भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान बस प्रेम ही चाहिए। भगवान हमको क्या, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? माता पिता को हम क्या दे सकते हैं? हम छोटे बालक हैं मान लो, हमको खुद कपड़े पहनना तो आता नहीं है, और हम क्या देंगे? लेकिन फिर भी अगर हम उनकी कोई वस्तु कह दे वहां से वो उठा के ला दे और हम ला दे, तो भगवान माता पिता कैसे प्रसन्न होते हैं ना। तो बस वही बात है, भगवान प्रेम की बात है। भगवान बस प्रेम की बात है। यहाँ पर भगवान अपने अशुभ से छुड़ाते हैं, हमको ज्ञान विज्ञान बताते हैं, अशुभ से छुड़ाने के लिए ही इस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं जो ज्ञान विज्ञान में प्रारंभ किया था। ज्ञान विज्ञान ही राजविद्या राजगुह्य है। और इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते, इसको नहीं मानते, वे बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। हरे कृष्णा। अब हम मैं ओपन कर रही हूँ इसकी पीपीटी और आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ गई पीपीटी? हाँ,
हाँ, अंजू मैम पढ़ेंगे आप? कैमरा फिर ऑन नहीं है, इसलिए आप पढ़िए, अंजू मैम का कैमरा ऑन होगा तब उनसे पढ़वाएंगे। जी उत्कृष्ट से पढ़िए। अंजू मैम का भी कैमरा ऑन हो गया, अब अगला पढ़िएगा आप, है ना? आप पहला और दूसरा पढ़िए सर, है ना? जी। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म्यम् सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्री भगवान बोले, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। ये धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं भगवान की, अब इसके कैसी है ये भक्ति, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। इदम ते गुह्यतम प्रक्षावगमनम, मतलब प्रत्यक्ष अवगम। क्या कह रहे हैं भगवान की? सुखासक्ति के कारण अत्यंत गोपनीय है, सबसे पहली बात तो ये। और किसको कह रहे हैं भगवान? जो दोष दृष्टि रहित है भगवान में। भगवान में दोष देखेगा अगर तो उसको समझ में नहीं आएगी राजविद्या राजगुह्य योग। तो कैसे भगवान में श्रद्धा रखकर इसको, अगर अर्जुन सुन रहे हैं ना, तो अर्जुन को समझ में आ रही है, अर्जुन का कल्याण हो रहा है। और हम में से भी जो भी सुन रहे हैं उनको दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, तो भगवान कहेंगे। तो 9वें अध्याय तक जो भी आ गए हैं ना, हमारी क्लास में कितने रजिस्टर्ड हैं? बहुत सारे हैं रजिस्टर्ड, लेकिन कितने हैं यहाँ पर? अभी 38 हैं। तो समझ लीजिए कि यही है वो जो कि दोष दृष्टि नहीं रखते भगवान में, तो उनको ही बता रहे हैं भगवान राजविद्या राजगुह्य योग। तो जिसको जानकर अशुभ संसार से, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। सुखासक्ति के कारण संसार में हमारी महत्व बुद्धि रहती है, और असत के कारण असत से संबंध जोड़ लेते हैं हम, इसलिए ऊंच नीच योनियों में जन्म लेते हैं। और जड़ और चेतन आपस में कभी नहीं मिल सकते, लेकिन कामना और सुखासक्ति के कारण हमें ऐसा लगता है कि मिले हुए हैं ये। और ये अध्याय भी ऐसा है जिसको भगवान ने स्वयं अपनी तरफ से कहना प्रारंभ किया। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया यहाँ पर भी, है ना? 7वें अध्याय में भी नहीं किया था, 8वें में किया था, और 9वें में भी भगवान नहीं किया। और कह रहे हैं कि यदि हम पहल करने के लिए तैयार हैं, संत सदगुरु शास्त्र सब हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, और ज्ञान विज्ञान सहित जो है वो भगवान यहाँ पर हमको कहते हैं। अब राज विद्या बता दिया, विद्याओं का राजा है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। राजगुह्य बता दिया, जो स्वयं सृष्टि के मालिक है, उनको वश में करना आसान है। और तीसरा कह रहे हैं पवित्रम, यानी कि पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी इस विद्या को बहुत जल्दी से उससे धर्मात्मा बन जाता है। कि भगवान को पाना सुगम है, और भगवान पापी से पापी को भी मिल सकते हैं, ये जान लेता है तो फिर उसको धर्मात्मा बन जाता है तुरंत। जैसे ही भगवान को पा लेना सरल है, दृढ़ दृढ़ संकल्प कर लिया और भगवान की ओर चल पड़ा, तो भगवान तो क्या कहते हैं, सुदुराचारी भी हो ना यदि, तो भी वह साधु मानने योग्य है। 9वें अध्याय में भगवान कहेंगे वो साधु मानने योग्य है, उसमें दोष दृष्टि नहीं रखें, उसको हम पापी नहीं कहें। अब जिसने भगवान की ओर चलने का निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय, तो वो कौन हो गया? साधु हो गया। और जब भगवान ने उसे साधु डिक्लेयर कर दिया, तो हम किस खेत की मूल्य है कि हम उसको बोले कि पापी है? तो जो भगवान में श्रद्धा रखता है ना, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे बड़ा भगवान का भगत बनता है, क्योंकि हमें नहीं पता भाव क्या है उसके अंदर के। हो सकता है हमारे भाव उससे बहुत कच्चे हों, उसके भाव बहुत गहरे हों, वो दिखा नहीं पा रहा हो उतने भाव जितना हम दिखा पा रहे हैं, दिखावा कर पा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी भक्त हो ना, उसके ऊपर दोष दृष्टि नहीं रखें। और भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान सब पवित्र है परम। तभी तो कहते हैं ना, नहा धोकर भी कोई पूजा करने के लिए बैठता है ना, तब भी उनको भगवान का नाम से पवित्र किया जाता है। भगवान का नाम लेते हैं और उसके बाद कहते हैं अपवित्रम पवित्रो वा, है ना? फिर से करवाते हैं पवित्र, वापस से हाथ धुला के आचमन करवा के जल। तो इसका मतलब
अब नहा के पवित्र नहीं होते हैं, भगवान के नाम से पवित्र होते हैं, तो वैसे ही है भगवान का नाम। और उत्तमम, यह विद्या सर्वश्रेष्ठ है, और इस विद्या से भक्त भगवान का मुकुटमणि बन जाता है और अपने भगवान उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। तो यही आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग भक्ति है, इसलिए उसको उत्तमम कहा। और प्रत्यक्षावगम कहा। अवगम, अवगम अर्थात जो जानने में आ जाए। जैसे ही कोई भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करता है, उसे अविनाशी और प्रत्यक्ष फल स्वयं अनुभव होने लग जाता है, इसलिए ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है। और धर्म्यम, और भगवान श्री कृष्ण सभी धर्मों का मूल है, तभी तो भगवान अंत में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्यों? क्योंकि सब धर्मों के ऊपर सबसे बड़ा धर्म कौन सा? श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करना। तो धर्म्यम कहा उसको, धर्म में लगाने वाला है। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दे वही धर्म है, और वही विद्या धर्ममय है, जो विद्या करवा दे, है ना। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सा विद्या विमुक्त, ये विद्या कौन सी? जो मुक्त कर दे, जो मोक्ष की प्राप्ति करा दे, वो विद्या है असली विद्या। अब हम विद्या तो कहने लग गए हैं सांसारिक चीजों को, लेकिन असली विद्या वह नहीं है। विद्या का एक रूप हो सकता है छोटा, लेकिन असली विद्या कौन सी है? जो मुक्त कर दे, मुक्त कर दे, भगवान की प्राप्ति करा दे। और कर्तुम सुसुखम, भक्ति करने में बहुत सरल है ना। बनस्थली का नाम सुना हो? बनस्थली में भी कहते हैं सा विद्या विमुक्त, ये उनका टैगलाइन है ये। तो ये कहते हैं, और कर्तुम सुसुखम, तो भक्ति करने में बहुत सरल है, और भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी पदार्थ अनायास मिल जाए, बस उसी को भगवान के समर्पित कर दिया जाए, तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस यही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये इस अध्याय का श्लोक है। तो भगवान ऐसे जो अनायास मिलने वाली चीजें, जैसे अभी सावन आने वाला है, तो भगवान शिव किससे प्रसन्न होते हैं? आंकड़ा धतूरा जो कहीं भी उग जाते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए भोले बाबा। तो ऐसे भगवान है कि जो बस भाव से चढ़ा दिया गया, तो वैसे ही उसी से प्रसन्न है भगवान कैसे। इसलिए सुख बहुत आराम से कर ली जाए भक्ति, ऐसी है, सुखम है ये। इसमें कोई बहुत ज्यादा विधि वो नहीं पालन करना, कोई पदार्थ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और अव्ययम है। संसार में हम जो भी कर्म करते हैं वो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होती भक्ति। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य से किया गया कोई भी काम है ना, वो अक्षय हो जाता है। एक राम का नाम ले लिया, इसका कहीं नाश नहीं होता। अनंत ब्रह्मांडों में चला गया, वो कहीं वो नष्ट नहीं हो सकता। अगले जन्म में भी वो हमें ज्यों की त्यों संपत्ति मिलेगी। इसलिए भगवान नाम जो रूपी जो जप है ना, साधन है ना, इसको लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्षय है, अव्यय है, खर्च नहीं होता वो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस वैसा ही है ये राम रतन धन। तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, अंजू जी पढ़िए। मैडम स्क्रीन नहीं आ रही है, थोड़ा। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब आई? हो रही है मैम, आ गई मैम। हाँ पढ़िए, तीसरा श्लोक पढ़िए ना। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप, प्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता है, और सभी साधनों का फल क्या है? अंतःकरण में हमारी शुद्ध श्रद्धा पैदा हो जाए भगवान के प्रति। और भगवान कहते हैं, वस्तुतः मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है वैसे इसका स्वरूप होता है।
तो कह रहे हैं महिमा श्रद्धा ना रखने वाले मनुष्य मुझे ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में बार बार लौटते रहते हैं। तो भगवत प्राप्ति मानो अपने घर जाना है वापस। कोई ऐसी जगह नहीं है जो अलग ही अनोखी जगह है, अलग है। हमारा ही घर है वो, हम वहीं से ही पटके गए हैं क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से। तो बस समझ लो कि वहां पर जाना कैसा है, सरल है। कठिनाई कहाँ है, संसार में है। भाई 1 रुपया भी कमाना आसान है क्या, है ना? और मान सम्मान पाना आसान है? कोई पद पाना आसान है? घर में ही कितने कलेश हैं। तो नए नए शरीर धारण करना, नए नए कर्म करना, रात दिन जुटे रहना, सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, और फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। हम सब अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो संसार में सुखासक्ति के कारण हम भगवान भगवत प्राप्ति के सरल तरीकों पर भी ध्यान ही नहीं देते। हमको लगता है अरे चारमाला बहुत कठिन काम है, और जाना पसीने में तरबतर हो जाना, दुकान पे खड़े रहना, ये बहुत सरल काम है। अभी देख लो आप कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, उसके बाद में भी किचन में 2-2 घंटे तक खड़े होकर खाना बनाना, या दफ्तर जाना है, या गाड़ी चलाना है, कितने कठिन है। लेकिन 4 माला करना हमको कठिन लगता है, और ये सारा काम हम आराम से कर लेते हैं। तो सरल तरीकों पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता, और मनुष्य जन्म के रूप में मिले हुए इस दुर्लभ शरीर को, दुर्लभ अवसर को हम गवा रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दुख करते हैं इस बात का, दुखी हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें मिली तो पारस मणि है, लेकिन फिर भी हम उसे चटनी पीस रहे हैं। हमारी श्रद्धा जो है वो स्वधर्म पर नहीं पर धर्म पर हो गई है, दूसरा धर्म है ये तो। हमारा धर्म क्या है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय हो जाए। लेकिन हमारा पर धर्म क्या है, संसार का काम करना है। अतः हमें बार बार जन्म मरना चक्र दुख उठाना पड़ता है, लेकिन हम करते परम धर्म ही हैं। और कहा गया ना, पहले भी कहा है भगवान ने कि परधर्म में बहुत क्लेश है, और स्वधर्म चाहे कम है, वो दिखने में ऐसा लगे हमको, लेकिन फिर भी वही कल्याण करवाने वाला है। अब भगवान राजविद्या एवं ऐश्वर्य योग का वर्णन करते हैं। ओपी गुप्ता सर पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्णा। 4, 5 और 6। जी। मया तत्मिदं सर्वा जगत् व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तैस्वस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथा काशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारयः। ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप में व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कह रहे हैं मया तद्मिदम सर्वम। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा संसार मेरे निराकार रूप में व्याप्त है। क्योंकि हमें भगवान दिखाई नहीं देते ना, तो उनके लिए है ये बात। हमें भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे ना साक्षात, तो संसार ही दिखाई दे रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सारा संसार मेरा निराकार रूप है। मेरे निराकार रूप में भगवान के व्याप्त है वो। मन बुद्धि इंद्रियों से जो जिसको जाना जा सकता है ना, उसे तो व्यक्त कहते हैं। और जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, पकड़ा नहीं जा सकता, उसको हम अव्यक्त कहते हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा मन बुद्धि इंद्रियों की क्षमता को लेकर है। हमारी मन बुद्धि इंद्रियां जिसको नहीं पकड़ पाए वो अव्यक्त है, और नहीं तो व्यक्त है। तो बस मन बुद्धि इंद्रियों की क्षमता है, नहीं तो व्यक्त भी है। बहुत सारी चीजें अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त तो है ना। कई ऐसे कीटाणु हैं, कई ऐसे जीवाणु हैं जो बहुत दूर है, दिखाई नहीं देते, लेकिन है। बहुत पास है तो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म है तो दिखाई नहीं देते, बहुत विशाल है तो दिखाई नहीं देते। तो इसका अर्थ क्या है? वो अव्यक्त तो नहीं है, व्यक्त है, लेकिन हमें अव्यक्त दिखाई देते हैं। बस वही बात तत्व में भी है। तत्व में इसके लिए कोई भेद नहीं है, तत्व एक ही है संपूर्ण। जैसे हमारी मन बुद्धि इंद्रियां सीमित है ना,
वैसे ही हमारे मन बुद्धि इंद्रियों की सीमितता के कारण हमें भगवान साकार रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान, सारा संसार भगवान का निराकार रूप है। और तत्व में इस तरह कोई भेद नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों सहित यह जगत भगवान श्री कृष्ण के आधार से ही है। श्री कृष्ण सृष्टि के कण कण में है, अपरा परा सभी अव्यक्त रूप से भगवान में ही प्रविष्ट है। और वो कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ऐसा क्यों? कण कण में व्याप्त होते हुए भी श्री कृष्ण संपूर्ण जगत से निर्लिप्त हैं, सर्वथा संबंध रहित हैं। क्योंकि जो जगत है उसमें तो विकार हो रहे हैं, नष्ट भी हो रहा है वो, और विकार का नाम ही जगत है। लेकिन कृष्ण में कभी भी विकार नहीं होता है, इसीलिए उनका एक नाम है अच्युत, जो अपनी स्थिति से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। और भगवान कैसे हैं? अविनाशी, निर्विकार, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि से परे हैं, जो पुरुषोत्तम स्वरूप है। भगवान 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे ना, तब भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं। तो उन सभी प्राणियों में स्थित नहीं है, और उसी कारण से हम कहते हैं ना पुरुष। तो परम पुरुष कौन है? भगवान ही है वो। संपूर्ण प्राणियों मुझ में स्थित है, मत स्थानी सर्वभूतानी, भगवान कह रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं न च मत स्थानी भूतानी, फिर कहते हैं प्राणियां मुझ में स्थित भी नहीं है। मतलब प्राणी एक बार कह रहे हैं मेरे में स्थित है, फिर कह रहे हैं मेरे में स्थित नहीं है। तो ये जो है वह भगवान निर्विकार है, इसलिए भगवान के अंदर विकार नहीं है, और भगवान निर्लिप्त है इसलिए। तो गीता में साधक व सिद्ध दोनों के स्तर अलग अलग श्लोकों में आए हैं। हम कौन है? हम सिद्ध तो नहीं है, हम साधक हैं। तो उसके लिए शास्त्रों का आदेश है कि जब तक संसार का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, हमारे मन में सुख भोग की इच्छा है, तब तक संसार समस्त प्राणियों की निष्काम भाव से सेवा करें हम। यही हमारे लिए आज्ञा है साधकों के लिए। और सेवा के समय साधक की दृष्टि में क्या भाव रहना चाहिए? कि परमात्मा ही संसार है। भगवान कह रहे हैं ना, ये पूरा जो संसार है वो मेरा निराकार स्वरूप में स्थित है। तो संसार की सेवा क्या हो गई? परमात्मा की सेवा हो गई। तो संसार में परमात्मा है, और इस कर्मयोग के आचरण से सुखासक्ति मिट जाएगी हमारी। और सुखासक्ति के मिटते ही ये अनुभव में आ जाएगा कि ना तो परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अपितु परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इति, ये अनुभव में आ जाएगा। लेकिन जब तक अनुभव में नहीं आ रहा, जब तक हम साधक या सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक संसार की सेवा करनी है। क्या मान के करनी है? कि संपूर्ण चराचर जगत भगवान का ही निर्गुण निराकार रूप है। और राजविद्या या ये ऐश्वर्य योग परस्पर विरोधी बातें सुनकर जो है वो साधक की बुद्धि चकरा जाती है। इसीलिए इसको राजविद्या राजयोग कहा गया है भी और नहीं भी। भगवान एक बात कहते हैं और उसके बाद तुरंत कह देते हैं कि नहीं है। यही तो बात है राज की, यही तो भगवान यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और मैं सत भी हूं असत भी हूं, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा। मैं सत भी नहीं और असत भी नहीं, 13वें अध्याय में भगवान ने कहा। और ये तीनों, और फिर कह रहे हैं कि मैं असत से और असत से परे हूं, ये 11वें अध्याय में भगवान कहेंगे। तो भगवान मैं सत भी हूं असत भी हूं कह रहे हैं 9वें में, और फिर मैं सत भी नहीं और असत भी नहीं हूं 13वें में कह रहे हैं, और मैं असत भी हूं और सत भी हूं और इनसे परे भी हूं, ऐसा कह रहे हैं 11वें अध्याय में। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान ये तीनों बातें कह रहे हैं, विरोधाभासी बातें हैं, क्योंकि ये तीनों बातें सही है, लेकिन विरोधाभासी नहीं है ये। क्योंकि भगवान में दो विरोधी लक्षण एक साथ घट सकते हैं, घटते हैं। भगवान स्वयं अपने बारे में कहते हैं वे सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महत से महत है, अविभक्त है साथ ही विभक्त भी है, ये सब कहते हैं। और यही भगवत्ता है, इसमें बुद्धि का प्रवेश संभव नहीं है। हम बुद्धि से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी भगवान में। जैसे बहुत सारे लोग कृष्ण पर श्रद्धा नहीं करते, भगवान के काल में भी नहीं करते थे। अर्जुन श्रद्धा कर रहा है, दुर्योधन श्रद्धा नहीं कर रहा, कंस श्रद्धा नहीं कर रहा, रावण श्रद्धा नहीं कर रहा। तो वहां पर भी कर रहे थे और पतन हुआ उनका भी। तो वैसे ही अभी भी भगवान है, और भगवान का जो निराकार रूप हमको दिख रहा है उस पर श्रद्धा करना हमें, ये भगवान कह रहे हैं। और इस कारण से कृपा पूर्वक भगवान 9वां अध्याय कहते हैं। और राजविद्या के कारण कार्य कारण सिद्धांत से समझाते हैं। कार्य के कारण ही, कार्य की कारण के साथ अभिन्नता रहती है। कार्य और कारण की सत्ता एक ही है, जैसे सोना कारण है और गहना कार्य है, लेकिन सत्ता से दोनों ही एक रूप है, ये कह रहे हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि रचना में भगवान जीवों को और उनके कर्म संस्कारों के अनुसार विभिन्न योनियां प्रदान करते हैं, और ब्रह्मा जी तदनुसार प्राणियों के शरीर की रचना करते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे करते हैं। अंजू जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। 7वां और 8वां श्लोक। मैं एक बार चेंज कर रही हूँ स्लाइड।
सातवां और आठवां पढ़िए। हरे कृष्णा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषजाम्यहम् प्रकृतिं त्वास्मष्टभ्य विसर्जमापि पुनः पुनः भूतिग्राममिं कर्तस्यन् मवश्यं प्रकृतेर्वसात्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कह रहे हैं भगवान की महासर्ग के समय कृष्ण मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प करते हैं। जब प्रकृति बनी, ब्रह्मा जी को का जन्म हुआ, तो भगवान ने संकल्प किया और जिससे क्या हुआ, समष्टि जो प्रकृति थी उसमें हलचल हुई और 3 गुण पैदा हुए, है ना, सत्व रज और तम। और इन गुणों से क्या बना, स्वर्ग लोक बना, मृत्यु लोक बना और पाताल लोक। तमोगुण से पाताल लोक बना, रजोगुण से जो है वो पृथ्वी लोक बना, मृत्यु लोक बना, और जो सतोगुण है उससे स्वर्ग लोक इत्यादि बना। तो वहां पे मतलब इस तरह का विभाग है, जबकि तीनों गुण है सब जगह पर, लेकिन नीचे वाले लोकों में जो है वह सतोगुण बहुत गौण है। तो ये तीनों लोक में यह लोकों में गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वश में किए सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा होते हैं। और कह रहे हैं कि ये तीनों लोग, भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं और प्रकृति हमारी माता है। हम अपने माता पिता में उनके दर्शन करें और प्रकृति का पोषण करें, सम्मान करें। क्यों? क्योंकि वह मातृत्व हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है प्रकृति के रूप में। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहा है? माता पृथ्वी कर रही है, हम प्रकृति कर रही है हमारी। तो वही भगवान यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान कि भगवान श्री राम को जैसे दशरथ जी ने युवराज बनाया, राज्याभिषेक करना चाहा, तो ये समाचार को सुनकर उनके गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि उनके मन में कोई विचलन नहीं हुआ जब राज्याभिषेक करने के लिए उनके पास लेकर गए ना कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, बल्कि वो अपने छोटे भाइयों का पक्ष लेने लग गए। फिर अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उसके बीच में उनको जो वनवास का आज्ञा मिल गई। जब वनवास के लिए आज्ञा मिल गई तो उनको 14 वर्ष वनवास में रहना होगा। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में उनके चित्त की स्तुति का जो वर्णन है ना, वो तुलसीदास जी महाराज करते हैं। रघुकुल तिलक जोरी दऊ हाता, मुदित मातु पद नायऊ माथा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। और फिर कैसे हो जाते, वो इतना जैसे कोई वो होता है ना हाथी, मदमस्त हाथी होता है ना, वो वैसे ही उनको लगता है कि जैसे कोई बंधन से छूट गया हो, वैसा उनके मन में राज तिलक से जब वनवास मिलता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, दुख में प्रसन्न हो जाते हैं। तो रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी को बांधने के लिए कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान। वन जाना ये सुनकर उनको बंधन से छूटा, उनके हृदय में आनंद बढ़ गया कि अब संतों के दर्शन होंगे, संतों का कल्याण करूंगा। और यही तो भगवान का कार्य है, भगवान का संत सेवा करना सबसे बड़े परम प्रिय कार्य है। और बड़े आराम से रहे। अगर हम रामायण पढ़ते ही नहीं, अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो क्या पढ़ते? एक राजा था और राजा ने राज्य किया 10,000 वर्षों तक और सब बड़े सुखी थे उस राज्य में। भाई कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया? कहानी में ट्विस्ट तभी तो आया जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसी के बारे में तो पूरी रामायण है। तो बस यही बात है, जब कहानी में ट्विस्ट आएगा ना तो वो ही हमारे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां आए। तो प्रतिकूल परिस्थिति में राम की तरह प्रसन्न हो जाना, जैसे कोई मदमस्त हाथी हो ना और कांटेदार जो लोहे की बेड़ी से छुटकारा मिल गया उसको, वो है प्रतिकूल परिस्थितियां। पुराने पापों को काट रही है हमारे और हमें परम हमारा धो के साफ कर रही है हमको।
निर्मल कर रही है हमको, और भगवान की ओर जैसे जैसे हमारे कष्ट आते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान की ओर हमारे पग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हम पास पहुंचते जा रहे हैं भगवान के। ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, और ऐसा आनंद तब संभव होगा जब कि हमारा उद्देश्य दृढ़ होगा, ये कहते हैं। और भगवान 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? प्रत्यक जो प्रकृति है वह, हे धनंजय, उस सृष्टि रचना आदि के कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह वो कर्म मुझे नहीं बांधते। तो भगवान को बांध कौन सकता है? यशोदा मैया बांध सकती हैं। कैसे बांध सकती हैं? प्रेम से। और कैसे बांध सकती हैं? भगवान से हाथ जोड़ लेती हैं वो, कि मेरे से तू नहीं बंध रहा कांधा, ये मैं रस्सी बांधती हूँ और तू बार बार, तेरा ये पेट है छोटा सा, ये बड़ा हो जाता है और ये रस्सी छोटी पड़ जाती है, तो तू बंध जा कृपा करके, अब मेरे को परेशान मत कर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तब कृष्ण भगवान को दया आ जाती है माता पर और वह बंध जाते हैं। तो भगवान को बांध कैसे सकते हैं? प्रेम से बांध सकते हैं, पहली बात, और भगवान की इच्छा से ही बांध सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह वे कर्म मुझे नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जब जो उदासीन रहेगा उसको कौन बांध सकता है? अनासक्त रहेगा उसको कौन बांध सकता है? तो हम भी भगवान के ही जीव हैं, भगवान का ही अंश है हमारे अंदर। तो यदि हम भी अनासक्त हैं और हम भी उदासीन की तरह काम करें, उदासीन का मतलब नीरस दुखी नहीं है, उदासीन का अर्थ है निर्लिप्त रहना, तो वो कर्म बांध नहीं सकते। और भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इस हेतु इस जगत का विविध प्रकार से उसके अंदर परिवर्तन होता है। तो जैसे कि बिजली में अनेक शक्तियां हैं, पर वे सब सब यंत्रों में अलग अलग प्रकट होती है ना बिजली। बिजली तो एक ही है, लेकिन हीटर में गर्म हो रहा है और फ्रिज में ठंडा हो रहा है ना, किसी में लाइट जल रही है, किसी में पंखा घूम रहा है। तो ये उपकरणों के अनुसार होता है। ऐसे ही कृष्ण की शक्तियां भी प्रकृति के द्वारा प्रकट होती हैं। तो हम सब कौन है? उपकरण है, लेकिन भगवान की जो शक्ति है वो एक ही है। तो ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना, पालन, संहार, विभिन्न लोकों में पाप पुण्य के फल भोग, विभिन्न योनियों की रचना सब प्रकृति द्वारा होती है, पर इसकी जो सत्ता और स्फूर्ति है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। यद्यपि भगवान हम जो सबके सृष्टा हैं, परंतु वे इसका स्पर्श भी नहीं करते। एक बार अकबर ने दादू दयाल जी से प्रश्न किया कि तीनों गुणों और 5 भूतों में किस क्रम में उसकी रचना हुई? 3 जो गुण हैं और 5 जो भूत हैं, उनमें उसकी किस क्रम में रचना हुई? तो दादू जी ने कहा कि एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे वो करे जो बल ही ना होए। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई इसमें आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। अब जिस क्रम में हुआ, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इसमें माथा नहीं लगाना है हमको। माथा लगाने की जगह ही नहीं है, क्या काय के लिए लगाना है? इससे क्या कल्याण होने वाला है? कई लोग बहुत तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं शास्त्रों को लेके। क्या लाभ हो जाएगा उससे, शास्त्रार्थ करने से? कहेंगे भाई भगवान ने क्यों सृष्टि रचाई, क्या पहली बार हुआ था? मतलब इससे कोई लाभ नहीं होना ना। लाभ किससे हो रहा है उसके बारे में सोचिए। हम ये इसमें स्वार्थी बने, हम स्वार्थी संसार में तो खूब बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्वार्थ सिद्ध करना ये स्वार्थी भी है ना। हम तो बहुत बढ़िया तगड़े स्वार्थी कैसे बनेंगे? जब हम सोचेंगे कि हमारा परम कल्याण कैसा हो जाए। हमको ऐसी किसी बात में नहीं उलझना जिससे हमारे परम कल्याण में आड़े आ रही है, जो रोड अटका रही है। हमको उलझना किसमें है? जहां परम कल्याण संभव है। और बाकी सारी बहस जिद से, सारे माथाफोड़ी से निकल जाना है आगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होने वाला है? ये तो हमारी गति को धीमा कर देंगी, इससे हमें आगे निकलना है। तो कंप्यूटर मानव की संरचना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि सब भगवान की सत्ता है। गीता के 14.3वें तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बीज है और प्रकृति माता है। और सृष्टि का उद्देश्य क्या है? इसे यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो सृष्टि भगवान की अपार करुणा और वात्सल्य का द्योतक है। तभी तो प्रकृति में हमें प्रेम दिखाई देता है ना। जो लोग निर्गुण निराकार में बिलीव करते हैं और कहते हैं कि मतलब भगवान की कोई लीला कथा ही नहीं उनके पास चर्चा करने के लिए, तो भगवान से प्रेम कैसे हो? स्वार्थ बुद्धि से हम मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो तो मान लेंगे, लेकिन उससे हमारा वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा, बट प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम का संचार नहीं हो पाता, नीरसता आ जाती है। लेकिन जो यदि भगवान की अपार करुणा और वात्सल्य का द्योतक देखा जाए प्रकृति को, तो फिर हमें सब संसार भी प्यारा लगेगा और भगवान मिलेंगे तो भी प्यारे लगेंगे संसार में भी, क्योंकि भगवान को ही देख रहे हैं ना। तो संसार में सुख की प्रतीति होती है, अनुभव होता है, परंतु संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती।
श्री रामकृष्ण परमहंस सृष्टि में अद्भुत सौंदर्य को देखकर उस सृष्टा के साक्षात अनुभव करके बचपन में एक बार खड़े खड़े समाधिस्थ हो गए थे। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि प्रकृति का वास्तविक लक्ष्य भगवान की भक्ति है, उसको भोगना नहीं है। प्रकृति के हम मालिक नहीं बन सकते। भगवान है मायापति, तो माता को थोड़ी भोगा जा सकता है, माता की तो सेवा की जा सकती है। तो प्रकृति माता है हमारी, भगवान पिता है। तो शरीर बचपन से बड़ा हुआ बदला तो हम दृष्टा हैं, हम अनुभव करने वाले हो गए। भगवान यही यहाँ पर 10वें श्लोक में कहते हैं। अंतिम श्लोक करेंगे, उसके बाद हम पूर्ण करेंगे आज की क्लास, है ना। हो गया है वैसे भी टाइम। कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानकर मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। बहुत से लोगों ने भगवान की अवज्ञा करी। जब भगवान यहाँ पे साक्षात मौजूद थे तब भी भगवान की अवज्ञा करी बहुत सारे लोगों ने, है ना। तो बस उनका क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। उनका पतन हुआ। भगवान की आज्ञा नहीं मानी, तो भगवान ने समझाया लेकिन नहीं मानी। और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर हैं। वो प्रकृति के कार्यों के संचालक हैं, प्रवर्तक हैं, शासक हैं, संरक्षक हैं। और उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उनकी इच्छा के विपरीत हम एक सांस भी नहीं ले सकते। तो ये उनका और सबके कारणों के कारण है। और फिर भी रावण हो गया, कंस हो गया, उनको साधारण मानते रहे। और भगवान श्री कृष्ण के बचपन से इतने सारे राक्षसों को वध किया, लेकिन फिर भी गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये सब समाचार कंस के पास जा रहे थे, लेकिन फिर भी कंस को विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि वो स्वार्थ बुद्धि वाला था, भगवान में उसकी श्रद्धा ही नहीं थी। साक्षात भगवान ने ये मान लेता तो कल्याण हो जाता उसका। तो सब कुछ, और यशोदा मैया को भी भगवान ने मुख में पूरा वो दिखा दिया संसार, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ। बट वो प्रेम के कारण भगवान ने उनको वो कर दिया। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि भगवान की सत्ता को महसूस नहीं कर पाते कौन? जो मूर्ख होते हैं और साधारण मनुष्य मान देते हैं और उनकी अवज्ञा करते हैं। और भगवान आगे कहेंगे कि उनकी वो अविवेकी मनुष्य है, उनकी जितनी भी आशाएं वो संसार से करते हैं ना पाने की कुछ, वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। उसकी सब अशुभ शुभ कर्म जो है ना वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। जितना भी उनके पास ज्ञान है वो सब व्यर्थ हो जाता है। उनकी आशाएं, कर्म, ज्ञान सब सत्फल देने वाले नहीं होते, वो विनाशी फल देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और अब हम 11वां श्लोक अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में मैं पेपर अरेंज भी करती हूँ और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सखा हमारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा नाम संकीर्तनम यस्य नाम कीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामोदकसंगतम् नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो जय बोलो सूर के घनश्याम की, जय हो जय बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की, जय हो जय हो बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की,
जय हो। जय हो। बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय हो। श्रीमद् भागवतम की, जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की, जय हो। साधक संजीवनी की, जय जय हो। सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो। आज के आनंद की। जय हो जय हो जय हो। जय हरि हो। बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर वंदन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ आप सबको। पेपर तो है मैडम, पर पेपर आंसर आप नहीं मुझे है। भेज दो एक बार, अगर आपके पास में स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना पेपर का, एट द टाइम ऑफ पेपर आपने लिया होगा, या फिर तो नहीं, अगर मेरे वो पास आपको, आंसर जो मैंने आंसर दिया था ना उसका है। वो आप हो तो आप मेरे को मेल दे दो, मैं आपको दे देता हूँ। हाँ आप मुझे दे दो, अगली क्लास में अपन शुरू के 15-20 मिनट में वो डिस्कस कर लेंगे, है ना? अगली आप क्लास में पक्का कर लेंगे। मेल बता दो आपका एक बार ना। अच्छा मेल पर, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दो। नहीं, वो मेल पे ही है। मेल पर है क्या? तो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, मेल आईडी है ना अपना।